धुंध सिर्फ मौसम में नहीं थी, धुंध सिस्टम में थी। सड़क पर अंधेरा था, लेकिन उससे ज्यादा अंधेरा उन दफ्तरों में था जहां फाइलों बरसों से धूल फांक रही थीं। सवाल थे, शिकायतें थीं, चेतावनी थी, यहां तक कि जनप्रतिनिधियों के खत भी थे। फिर भी नोएडा की उस सड़क पर ना बैरिकेड था, ना रिफ्लेक्टर, ना चेतावनी बोर्ड। जैसे किसी ने तय कर लिया हो कि जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आखिर क्यों हर हादसे के बाद ही सिस्टम जागता है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्रशासन के लिए इंसानी जान की कीमत एक एक्शन रिपोर्ट से ज्यादा कुछ नहीं है? क्या सुरक्षा इंतजाम सिर्फ तब लगाए जाते हैं जब मीडिया मौके पर पहुंच जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शिकायतों पर पहले सुनवाई होती तो क्या आज युवराज जिंदा नहीं होता? नोएडा का यह हादसा सिर्फ एक कार के गड्ढे में गिरने की कहानी नहीं है, यह उस हुकूमती बेपरवाही के दास्तान है जो सालों से आंखें मूंदे बैठी थी। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता जो अपने सपनों के साथ घर लौट रहा था, उसे नहीं पता था कि आगे सड़क नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही उसका इंतजार कर रही है। घना कोहरा, अंधेरी सड़क और खुले नाले के पास खुदा गड्ढा, ये सब मिलकर एक जान ले लेंगे। ये बात पहले से लिखी जा चुकी थी, बस तारीख बाकी थी। अब जब मौत हो चुकी है तो एक एक करके कड़ी कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। एसआईटी बना दी गई, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटा दिया गया, बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया और एनडीआरएफ बुलाकर कार बाहर निकलवा ली गई। मगर सवाल वही है, यह सब युवराज के जिंदा रहते क्यों नहीं हुआ? क्या एनडीआरएफ हादसे से पहले नहीं आ सकती थी? क्या बैरिकेड मौत के बाद ही लगाए जाते हैं? इस मामले पर राहुल गांधी का भी बयान आईने की तरह सच दिखाता है। उनका कहना है कि समस्या सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि वो लालच है जिसने शासन की जवाबदेही को निगल लिया है। और वाकई जब 3,000 करोड़ रुपए का बकाया सालों तक नहीं वसूला जाता तो साफ है प्राथमिकता सुरक्षा नहीं समझौते होते हैं। सवाल यह है कि नोएडा प्राधिकरण जब अपना पैसा नहीं वसूल सका तो लोगों की जान की सुरक्षा कैसे करता रहा? जिन दो बिल्डर्स कंपनियों एमजेड विटाउन प्लानर्स और लोटस ग्रीन्स के प्लॉट के पास हादसा हुआ, उन पर प्राधिकरण का बकाया भारी है। इसके बावजूद न वसूली हुई, न साइट पर सुरक्षा इंतजाम। खुले नाले, पानी से भरे प्लॉट, बिना रोशनी की सड़कें, सब कुछ वैसा ही पड़ा रहा, मानो मौत को न्योता दिया जा रहा हो। क्या यही स्मार्ट सिटी का सपना था? स्थानीय लोग सालों से चीखते रहे, स्पीड ब्रेकर की मांग, स्ट्रीट लाइट की गुहार, रिफ्लेक्टर लगाने की अपील, सब कुछ लिखित में दिया गया। विधायक और सांसद तक ने पत्र लिखे, आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन हर बार जवाब मिला, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो सवाल उठता है, अगर ये किसी की जिम्मेदारी नहीं थी तो युवराज की मौत की जिम्मेदारी किसकी है? अब जांच एजेंसियां उतर आई हैं, सीबीआई और ईडी इस पूरे खेल को खंगाल रही है। एक जूनियर इंजीनियर को हटा दिया गया है, अफसर कह रहे हैं कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। मगर क्या सिर्फ छोटे अफसर हटाने से सिस्टम पाक साफ हो जाता है? क्या बड़े नामों पर कभी उंगली उठेगी, या फिर हमेशा की तरह बलि का बकरा नीचे का कर्मचारी बनेगा? युवराज के पिता राजकुमार मेहता को सरकार की तुरंत कार्रवाई से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन उनका दर्द सवाल बनकर खड़ा है। वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, शायद ये पूछने के लिए कि अगर सब कुछ पहले से पता था तो उनके बेटे को क्यों नहीं बचाया गया। आज नोएडा की सड़कों पर बैरिकेड लग रहे हैं, चेतावनी बोर्ड टंग रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, लेकिन ये रोशनी युवराज के लिए बहुत देर से आई। अब सवाल आखिरी नहीं बल्कि सबसे अहम है, क्या इस बार सिस्टम सच में बदलेगा या फिर अगली धुंध भरी रात किसी और घर का चिराग बुझाने के लिए काफी होगी? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।